खानदान की जब प्रशंसा की, अब तो बलि सब कुछ देने को तैयार हो गया, निछावर हो गया। भगवान ने कहा कि देखो मुझे देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। पदानी तृण दैत्येंद्र संमितानि पदा ममा, देखो मेरे पग से 3 पग भूमि मुझे दे दो। आज बामन की बात सुनकर के बलि हंस पड़े। महाराज जितने छोटे आप हो उतनी छोटी बुद्धि आपकी है। अरे मेरे पास में बड़े बड़े दैत्य हैं, आप कहते 3 पग इनके पग से नाप करके मैं दे देता तो भी काफी जमीन आ जाती। आप अपने नन्हे नन्हे से पगों से 3 पग की बात करते हो। चलो जैसा भी, अब बामन भगवान कहते हैं देखो देना हो तो मेरे पग से 3 पग भूमि दो, नहीं तो 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। ध्यान देना सज्जनों, हमारे पास पग कितने होते हैं? 2। और भगवान क्या कह रहे, बोले 3 पग दो। कहां से देगा बलि? जो अभिमान था ना, हमारे पास 2 पग हैं, 3 पग भगवान ने मांगा है, कोई भला कैसे पूरा कर सकता है? संकल्प लिया सज्जनों, शुक्राचार्य जी आए, शुक्राचार्य जी समझ गए कि देखो बलि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये 52, 53, 54, 55 नहीं है, कोई भी नहीं है, तो साक्षात विष्णु है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ए सवेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादादिते जातो देवानां कार्य साधकः। ये देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए कश्यप अदिति का पुत्र बन करके आया है। ये 52, 53, 54 कुछ नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है। मत दो। बलि ने कहा नहीं पिताजी, नहीं गुरुदेव, यदि ये भगवान है तो भगवान की सत्ता भगवान को दिया, जबरन भी ये ले सकते हैं। यदि कोई साधारण है तो 3 पग लेकर के चले जाएंगे, मैं अपने वचन से नहीं मुकर सकता है। ध्यान दीजिएगा, यही सिद्धांत अगर गुरुदेव भी कोई गलत बात सपोर्ट करने के लिए करते हैं तो उस गुरु का त्याग कर दो, पाप नहीं है। पिता भी अगर सही बात आपको नहीं बताते, अगर पिता की गलत बात हो उसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। बलि ने गुरु को त्याग दिया, नहीं माना, पर चेले के प्रति जो आसक्ति होती है ना, जब संकल्प के लिए जल लेने के लिए उस गंगा सागर के टोटी में ही घुस गए शुक्राचार्य जी, बोले नहीं मैं चेले को लुटने नहीं दूंगा। हाँ, अच्छा देने वाला धनवान चेला हो तो गुरुजी भी बड़े प्यार करते हैं साहब, आखिर क्यों नहीं करेंगे, आश्रम तो उनके भरोसे चलना है। बोलना होगा राधे राधे। साधारण चेले के ऊपर गुरुजी की नजर नहीं जाती, विशेष जाती है तो उसके ऊपर जाती है जो दाम देता है। बोलना होगा राधे राधे, है कि नहीं भाई? उसके बिना चलता भी तो नहीं है, आश्रम में भंडारे कैसे होंगे, दाम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो भाई गुरुजी की भी मजबूरी है, सम्मान नहीं देंगे तो अगली बार देगा नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज गुरुजी कहते मैं अपने चेला को लुटने ही नहीं दूंगा। सज्जनों, उस गंगा सागर की टोटी में बैठ गए, जैसे जल निकालते हैं भगवान, जल नहीं निकल रहा है, समझ गए एक कुशा का आसन था, कुशा का आसन, उसमें से एक कुशा निकाली और उसी गंगा जल की टोटी में जैसे ही डाला, शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया। बोले यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं, बोले देखो कोई दे रहा है, कोई दान कर रहा है तो तुम क्यों भी रोक रहे हो? ऐसा मत करो, कोई दान दे रहा है उसको मत रोको, नहीं तो शुक्राचार्य की तरह एक बाजार बंद हो जाएगी तुम्हारी भी। वहां से गए, अब संकल्प जैसे नीचे गिराया सज्जनों, भगवान ने विराट रूप लिया, विराट रूप लिया। 2 पग में संपूर्ण अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल भू भुव महाजन तब सत्य लोग सब नाप लिया सज्जनों। अब तो बोले बलि बड़ा अभिमानी था ना, तो 3 पग भूमि दान करूंगा, बता 3रा पग का रखो। बलि भी साधारण नहीं थे। बलि ने कहा प्रभु पदम तृतीयम कुरुशीर्षण में निजम, हे भगवान आप 3रा पग मेरे शीश पर धरिए। और भगवान ने ऐसा ही किया सज्जनों।
बलि ने कहा, भगवान ने कहा, बलि तुमने मुझे जीत लिया, मेरे से मांगो, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे लिए सुतल लोक का राजा तुम बनोगे। बलि ने कहा, भगवान आपकी जब मेरे ऊपर इतनी कृपा है तो ये जो बाकी झांकी है ना आपकी, ये बाकी झांकी मैं जब सुतल लोक से जब महल से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन हो, जब महल के भीतर आऊं तो आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। देखो जी, भक्त के लिए भगवान चौकीदार भी बन गया। भाई घर से बाहर निकलते दर्शन हो, किसके होंगे? चौकीदार के ही तो होंगे, पहरेदार के। भगवान तो बिक जाता है सज्जनों, भगवान के लिए भाव तो हो, बस भगवान तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज भगवान चौकीदार बना है भले के। ये कथा बतलाई, इधर ला करके अपने गुरु जी को संपूर्ण वस्तु पदार्थ त्रिलोकी का दान ला करके दे दिया। उधर देवता अब प्रसन्न हो गए हैं। ये कथा यहाँ पर बतलाई है। आइए एक भजन भाव, फिर उसके बाद चलते हैं राम श्याम के दर्शन, है ना, राम श्याम की लीला। हथ खड़े ताला पैरा बिच घुंगरू, मीरा बाई नच दे। हथ खड़े ताला पैरा बिच घुंगरू, मीरा बाई नच दे। हथ खड़े ताला पैरा बिच घुंगरू, मीरा बाई नच दे। मीरा बाई नच दी, मीरा बाई नच दी, साबरे नु दस दी। 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 हथ खड़े ताला पैरा बिच घुंगरू, मीरा बाई नच दी। हथ खड़े ताला पैरा बिच घुंगरू, मीरा बाई नच दी। तेरी बंसरी नो, तेरी बंसरी नो, तेरी बंसरी नो पंज सत मोरियां। तेरी बंसरी नो पंज सत मोरियां। श्याम काला वे सखियां गोरियां, श्याम काला वे सखियां गोरियां। हथ खड़े ताला पैरा बिच घुंगरू, मीरा बाई नच दे। हथ खड़े ताला पैरा बिच घुंगरू, मीरा बाई नच दे। ओके दीवानी बड़ी मस्तानी, मीरा बाई नच दे। ओके दीवानी बड़ी मस्तानी, मीरा बाई नच दी। तेरी बंसरी नो, तेरी बंसरी नो, तेरी बंसरी नो पंज सत किलवे। तेरी बंसरी नो पंज सत किलवे। सानू यमुना किनारे आके मिलवे, सानू यमुना किनारे आके मिलवे।
ओ हथ खड़े ताला पैरा बिच घुंघरू मीराबाई नचदी। हथ खड़े ताला पैरा बिच घुंघरू मीराबाई नचदी। मीराबाई नचदी मीराबाई नचदे साबरे नू दसदी साबरे नू दसदे। मीराबाई नचदी मीराबाई नचदे साबरे नू दसदी साबरे नू दसदे। हथ खड़े ताला पैरा बिच घुंघरू मीराबाई नचदी। हथ खड़े ताला पैरा बिच घुंघरू मीराबाई नचदी। तेरी बंसरी नो तेरी बंसरी नो तेरी बंसरी नु ले जान चोर बे तेरी बंसरी नु ले जान चोर बे सारे ब्रज में लगंदा फिर शोर बे सारे ब्रज में लगंदा फिर शोर बे। हथ खड़े ताला पैरा बिच घुंघरू मीराबाई नचदी। हथ खड़े ताला पैरा बिच घुंघरू मीराबाई नचदी। होके दीवानी बड़ी मस्तानी मीराबाई नचदी। होके दीवानी बड़ी मस्तानी मीराबाई नचदी। मीराबाई नचदी मीराबाई नचदे साबरे नो दसदी साबरे नू दसदे। ओ मीराबाई नचदी मीराबाई नचदे साबरे नो दसदी साबरे नू दसदे। खड़े ताला पैरा बिच घुंघरू मीराबाई नचदी। हथ 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 खड़े ताला पैरा बिच घुंघरू मीराबाई नचदी। बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम। देखो जी नवम स्कंद में सर्वप्रथम सूर्य वंश का वर्णन किया है ना। सूर्य वंश में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु का आगमन हुआ है ना। और सूर्य वंश के विषय में यहाँ पर सुखदेव भगवान क्या कहते हैं देखिए। श्रूयता मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। सुखदेव भगवान कहते हैं सूर्य वंश इतना विस्तार है परीक्षित, न शक्यते विस्तरतुम, विस्तार करने में हम असमर्थ हैं। बोले वक्तुम वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों तक भी सूर्य वंश का विस्तार करूं तो मैं असमर्थ हूं, भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं। तो मेरी तो क्या औकात है सूर्य वंश का विस्तार कर सकूं। फिर भी जो समय है आइए सूर्य वंश का हम श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम सज्जनों भगवान नारायण के ब्रह्मा हुए हैं है ना। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के ही पुत्र हैं विवस्वान, वैवस्वत मनु। इन्हीं वंश में आगे चल करके 10 पुत्र हुए जिनमें एक का नाम सरियाती,
इसी वंश परंपरा में अनेकों राजा हुए, नभग, नाभाग, अम्बरीश, अनेकों भक्त हैं सज्जनों सूर्य वंश में। अम्बरीश जी महाराज तो इतने भक्त थे, एकादशी का ये व्रत किया करते थे। अम्बरीश जी महाराज सूर्य वंश के राजा, बड़े प्रतापी राजा हुए अनेकों इस वंश परंपरा में। अम्बरीश जी भगवान के परम भक्त थे, एकादशी का व्रत किया करते थे। उनकी भक्ति चारों तरफ फैली हुई थी, सर्वत्र उनकी भक्ति फैली हुई थी। तो एक बार दुर्वासा जी के मन में एक विचार आया कि देखो, हमने सब कुछ छोड़ा, इतना तप किया, इतना तपस्या किया, फिर भी हमसे बड़ा नाम अम्बरीश का। भक्तों में अग्रगण्य